फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हंसने का, हंसाने का और लोटपोट होने का। टाइटल है मेक जोक ऑफ कवि सम्मेलन। तो चलो देखते हैं कवि सम्मेलन। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। मेरे रस के कमर। अरे भाई साहब, बहुत ही शिद्दत से लिखा है। गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा है। ये तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब, 25 रुपए वाले पेन से लिखा है मेरे रस के कमर। बिल्कुल भैया, कौन सा चौन चाटा पड़ेगा ना कि ये वाला गाल दूसरे गाल में जाके चपक जाएगा। खूब समझो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? काहे कवि सम्मेलन की गरिमा गिरा रहे हो? अरे कॉपीड गाना सुना रहे। अरे कोई और सुना दीजिए त्रिवेदी जी। अरे कोई और सुन लो दद्दा, उसमें कहा है? हाँ, कोई और, हाँ, कोई और। और सुनो कि कोई दीवाना कहता है। तुम्हारा त्रिवेदी जी हाँ? पगला गए क्या? काय? कुछ अपना सुनाइए, तड़कता भड़कता एकदम। तो ले भैया, अब तड़कता भड़कता ले दो। अब बिल्कुल तड़कता भड़कता आ रहा है। हेलो हेलो, 1 2 3, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही? हेलो। ज्यादा माइक पे ना घुसो, मुंह चपक जाएगा। हाँ, लो 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 लो। कुछ है ही नहीं ओरिजिनल क्या? अंदर मामा पहिम पजामा। इसका दिमाग खराब करे। हमको तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ करावा करत कवि सम्मेलन में। तो काय आए हो यहाँ? मजा। माफ कीजिएगा भाई लोग, आपको कष्ट हुआ। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा। स्वागत है कि आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमी पे रहते पशु। क्या बात है बाबा? कि आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमी पे रहते इनके जैसे पशु। कि वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। चलिए छोड़िए, समझी में नहीं आया होगा। अगले कवि का स्वागत कीजिए श्रीमान चप्पल लाल अग्निहोत्री। आइए जी, चप्पल जी आइए। चंदन लिखा है भाई साहब, किस तरह पढ़ते हैं? चंदन लाल। नमस्ते, मैं आज यहाँ। अरे तुम वही हो ना जो कल नोक वाली गली में छत पे खड़े होके हमको देख के हंस रहे थे, है ना? और हमने कहा भी था काहे खीसे बगाड़ रहे हो, है ना? है ना? है ना? हाँ, मैं बचपन में निर्वस्त्र होकर पूरे गांव में घूमता था, तब से कविता पाठ कर रहा हूँ। मजाक लग रहा है आप लोगों को? मजाक लग रहा है तभी नीचे बैठे हो। वो एक समय था और उस वक्त मेरे समक्ष सिर्फ गुप्ता जी हुआ करते थे। इन्होंने ही मेरा सहयोग किया और इन्हीं के सानिध्य में मैंने कविता पाठ करना सीखा है। और आज मैं गुप्ता जी को सहृदय धन्यवाद दे। इंटरेस्ट नहीं होने, गुप्ता जी नहीं कर रहे। मोबाइल रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। भाग नहीं जाएगा कहीं, आप ही के पास रहेगा। चुपके करेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से। चलो कविता पढ़ते हैं। मेरी आज पत्नी से लड़ाई हो गई। क्या बात है बाबा, क्या बात है, क्या बात है? आनंद आ गया। कहर खा दिया, धरती हिला दी, क्या बात है? क्या मजा आ गया? कौन सा रस प्राप्त हो गया बताइए? नहीं, क्या मजा आ गया आपको? पहली पंक्ति में ही ऐसा आपको क्या नजर आ गया जो लग रहा है कि मैंने कहर ढा दिया? बताइए। अरे वो हास्य। कविताएं सिर्फ हास्य रस के लिए नहीं बनाई जाती हैं। अरे छोड़िए उसको चप्पल जी, सॉरी गलती हो गई। कुछ ज्यादा ही गलती हो रही है आपसे। देखे रहिएगा कहीं गलती का घड़ा भर ना जाए हमारे सामने। अरे कविता सुनाइए सुनाइए। मेरी आज पत्नी। खराब हो गया मूड, खराब हो गया मूड। क्या सुना है बताइए? कविता सुनाने के लिए एक मूड बनाना पड़ता है, बंदे ने खराब कर दिया मेरा। सुनाओ यार, सुनाना है तो घंटा भर से मनौना ले रहे हो। अबे पागल, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, वो आप मोबाइल चलाइए बस।
माफ कीजिए, आप लोगों को एक बार फिर कष्ट हुआ। उतनी देर कष्ट ही तो हो रहा, हो क्या रहा है? कोई कविता सुनाने वाला तो है नहीं, कवि सम्मेलन रखे हो। हमने अगर कष्ट दे दिया तो यही भड़का के नीचे बल्ली गिर पड़ोगे। अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर। क्या बात है, क्या बात है? जी हाँ, कि गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर। पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। क्यों लाया चादर? बस होना तो ये था। क्या बताएं, इतनी बढ़िया बढ़िया शायरी सुना दो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। चलिए अगले कवि का स्वागत कीजिए। वरिष्ठ कवि हैं श्री हृदय बचकान तिवारी जी। हृदय बचकान तिवारी जी, स्वागत है आपका। हृदय बचकान तिवारी जी, हमारे हिंदी आइए हृदय बचकान जी, आइए। ही नाम होते तिवारी जी, अग्निहोत्री त्रिवेदी जी। कुछ भी बकबक नहीं करूंगा, सीधे कविता पर आता हूँ। हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। पहला कवि देखा जो आज सच में कविता सुनाया। प्रणाम महाराज। अरे सब गंवार तो हम थोड़ी गंवार हो। आगे सुनो। पीछे ताश खेली जा रही। अब कौन ताश खेल रहा यार? तुम लोग को थोड़ी देर राइस नहीं हो रही? जितनी देर कवि सम्मेलन चल रहा उतनी देर में तुम लोग जुआ ताश सट्टा सब खेल डालो। आज हमारे ऊपर क्या चिल्ला रहे हो? हम खेल लेगा। ए बेटा, ये हमारी कविता की पहली पंक्ति है। हमका चिल्ला रहे। हाँ तो पीछे ताश खेली जा रही, ज्ञान की बातें पेली जा रही। अरे बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी आगे सुनो। हमने कहा पापा से बैट ला दो मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे और सुनो, खड़खड़ा पैर पे चढ़ गया, जान जा रही। खड़खड़ा पैर पे चढ़ गया, जान जा रही। पंखा मंच पे गिर गया, एम्बुलेंस आ रही। शांत रहो यार, बाबा कर रहे हो क्या? मजा आ गई ना? कोई रस है ना कुछ, क्या सुना रहे हो? हमको समझ में नहीं आता ऐसे लोग कभी कैसे बन जाते हैं। बेटा दिमाग चलाओगे तो समझ में आएगा, खाली मुंह चलाओगे तो कद्दू कुछ नहीं आएगा। दिमाग है ये नहीं। दिमाग नहीं का बच्चा, गोबर भरा का। अरे ऐसे लोगों पे हम एक शायरी सुनाते, रुको। हास्य कवि के रस का भैया, कैसे बनाई जूड़ा। हास्य कवि के रस का भैया, कैसे बनाई जूड़ा। जब कविता समझ में आए नहीं, दिमाग भरा कूड़ा। पैन खींचे का। तो फ्रेंड्स मजेदार था। पहले दिखाए इतने नमूने जिनको कविता की एबीसी भी नहीं आती थी, वो तो गाने जो मूवी के गाने उसी को कविता के रूप में गाने शुरू हो गए थे। और ये महाशय जी जो गुस्से से भरे रहते हैं, वो कहे भैया कोई ढंग की कविता तो सुनाओ। और वो जो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन करने वाले जो थे, उनको अपना था कि आए मैं किसी तरह से कविता कोई सुना दूं, और उनकी कविता किसी के समझ में नहीं आ रही, तो उनकी सारी जानवरों से रिलेटेड कविता थी। पर जो लास्ट में आए वो वाकई लगा कि काफी अच्छे कवि हैं, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से एटलीस्ट राइम करके तो कुछ बना रहे थे, तो बाकियों से तो बहुत बेटर थे। और उनके कंपैरिजन में लगा कि भैया कविता अच्छे कवि हैं, कविता अच्छी सुना रहे हैं। पर ओ माय गॉड, जैसे उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारे दिमाग में कूड़ा है क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आती कविताएं, ऑब्वियसली मार तो खानी ही थी। तो ये कवि सम्मेलन इनका जो था बहुत ही फैंटास्टिक था, मजा आ गया सुन के। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था, मगर इसने याद दिलाया जो वाकई कवि सम्मेलन हुआ करते थे, दूरदर्शन में आते थे और उनमें काफी मजा आता था। काफी लगता था कि बैठ के देखा जाए, और उनकी यादें आ गई। मुझे तो, मेरे को तो समझ नहीं आती थी जिस तरह से वो बोलते थे ना हिंदी और जिस स्टाइल से, पर मुझे ये पता है कि पापा बहुत मजे से सुनते, तो मैं पापा की शक्ल ही देखती रहती थी कि इनको समझ क्या आ रहा है। पर अब मुझे भी समझ आती है, उस टाइम नहीं समझ आ रही होती थी, अब मजा आता है। राइट, और हमारे टाइम के कुछ कवि थे जो अभी नहीं हैं, तो उसमें दुख होता है, मगर फिर भी काफी अच्छा लगा। और ये कवि सम्मेलन जो है, इनकी प्रथा
एक्चुअली कम होती जा रही है, उसका भी दुख है कि ऐसा नहीं, हमारे ज़माने में बहुत होती थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो लोग कम देख रहे हैं। आपको, मुझे पता नहीं कितनी कवरेज है टीवी में, आप बताइए। अगर टीवी में कवरेज भी होती है तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट की चैनल्स ही करती हैं कि दूसरी चैनल्स भी करती हैं, और कितने लोग उनको देखते हैं? लाइव शोज़ कितने होते हैं सिटीज़ में? रूरल एरिया में आई एम श्योर कि कवि सम्मेलन होते होंगे अभी भी, मगर सिटीज़ में मुझे लगता नहीं ज़्यादा कवि सम्मेलन होते हैं। मगर तो दुख की बात है, क्योंकि कवि सम्मेलन काफ़ी अच्छे थे। वो हिंदी लिटरेचर को प्रमोट करते थे, और उसमें हिंदी लिटरेचर आप सुनते थे, आपको लगता था वाह। लिटरेचर मतलब आप कहिए कुछ भी हिंदी के बारे में, हिंदी को प्रमोट होते थे कि आपको लगता था वाह कितनी अच्छी हिंदी है, लिटरेचर भी कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा था, वेरी नाइस वीडियो। That's right. So करते आपने एंजॉय किया होगा, आपके अंदर भी कवि जो है ना वो जाग गया होगा, तो 2-3 कविताएं ठोक देना कमेंट सेक्शन में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।